एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। राजधानी शिमला में मीडिया के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई पत्रकारों ने भाग लिया। वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य मीडिया के जरिए लोगों को वन संपदा के संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। आज आधे दिन की वर्कशॉप रखी है। मीडिया के लिए इसलिए रखी है क्योंकि हिमाचल के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ हिमाचल में 66.5% एरिया फॉरेस्ट है, 90% लोग गांव में रहते हैं और किसी ना किसी तरीके से या तो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है या एग्रीकल्चर भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी आ जाते हैं। अब इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स से मैक्सिमम वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट की जाए और इसका बेनिफिट लोगों को कैसे पहुंचे, इसके लिए आवश्यक है कि जो भी ये वेल्थ है हिमाचल में उसके बारे में आम लोग जाने और वो जानकारी मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। अभी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की गतिविधियां बहुत बढ़ानी है। अभी हमने प्लान किया है कि इस बोर्ड को बहुत एक्टिव करेंगे और गाँव के स्तर तक इसको लेके जाएंगे। पंचायत के स्तर पे मैनेजमेंट कमेटीज का गठन किया जा रहा है। अभी 425 मैनेजमेंट कमेटीज का गठन किया जा चुका है और सभी पंचायतों में इसको कवर करेंगे। लेकिन लोग इसका फायदा तभी उठा पाएंगे यदि लोग ये समझेंगे कि ये एक्ट है, इस एक्ट में क्या पावर है। राज्य सरकार HRTC में 574 चालकों के पदों को भरने जा रही है। इसके लिए 27 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। तो वहीं जनजातीय क्षेत्रों के लिए आवेदन की तिथि 7 जून निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी के लिए 10वीं पास के साथ HGV लाइसेंस होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही बड़े वाहन चलाने में 3 साल का अनुभव जरूरी होगा। HRTC से मिली जानकारी के मुताबिक रिक्त बड़े पदों में सामान्य श्रेणी के लिए 132, अनुसूचित जाति के लिए 59, अनुसूचित जनजाति के लिए 14, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 56 पद आरक्षित रहेंगे। इसी तरह सामान्य BPL के लिए 39, अनुसूचित BPL के लिए 27, अनुसूचित जनजाति BPL के लिए 8 और पिछड़ा वर्ग BPL के लिए 32 सीटें रहेंगी। इसके अलावा सामान्य भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के लिए 9, स्वतंत्रता सेनानी अनुसूचित जाति के लिए 6, स्वतंत्रता सेनानी जनजाति के लिए 11 और स्वतंत्रता सेनानी पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें, जबकि सामान्य भूतपूर्व सैनिक के लिए 93, अनुसूचित जाति भूतपूर्व सैनिक के लिए 31 और भूतपूर्व सैनिक पिछड़ा वर्ग के लिए 22 पद आरक्षित रहेंगे। प्रदेश सरकार HRTC में 574 चालकों के पदों को भरने जा रही है। इसके लिए आवेदन की तिथि 27 मई तय की गई है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों के आवेदकों को 7 जून तक निगम कार्यालय में या ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। प्रदेश के डिपुओं में उपभोक्ताओं को अगले महीने से 3 मनपसंद दालें मिलेंगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद खाद्य आपूर्ति निगम ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 7 दालों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इनमें से उपभोक्ताओं को पसंद की 3 दालें मिलेंगी। 7 दालों के लिए टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। इनमें से उपभोक्ताओं को मनपसंद की 3 दालें मिलेंगी। ये दालें सब्सिडी पर मिलेगी। हिमाचल में पहली बार उपभोक्ताओं को इस तरह से दालों का आवंटन किया जा रहा है। अभी उपभोक्ताओं को खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से चयनित दालें दी जा रही थी। इसमें मलका, मूंगी और माश शामिल हैं। इन दालों का टेंडर मई महीने में ही खत्म हो जाएगा। उपभोक्ताओं को 3 दालें दी जा रही हैं। खाद्य आपूर्ति निगम 5 से 6 दालों के टेंडर आमंत्रित करता है। इसमें जिन 3 दालों के रेट सबसे कम आते हैं उन्हें उपभोक्ताओं को दिया जाता है। सरकार 7 दालों के लिए टेंडर करेगा। ये सभी दालें डिपो में भेजी जाएंगी। इनमें से उपभोक्ताओं को जो दालें अच्छी लगती हैं वे ले सकते हैं। मूंगी, माश, दाल चना, राजमा, मसरी, काली चना और एक पतली दाल को शामिल किया जा सकता है।
बाजार में इन दालों का रेट 90 रुपए से अधिक है, जबकि सरकार इन दालों को 65 रुपए तक देने पर विचार कर रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री GS बाली ने कहा कि उपभोक्ताओं को पसंद की दालें दी जानी है। मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी मिल गई है। विभाग को इसकी प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का डंका बज गया है। संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया इसी माह यानी 15 मई से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक चुनाव होने हैं। इस प्रक्रिया को 5 फेज में पूरा किया जाना है। संगठनात्मक चुनावों की देखरेख के लिए हिमाचल में भी PRO की नियुक्ति कर दी गई है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव आयोग ने सारे देश में एक साथ चुनाव करवाने का निर्णय लिया, जिसके तहत हिमाचल में भी संगठन के चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है। शिमला पहुंचे PRO BD कल्ला ने बताया कि ये जरूर है कि हिमाचल में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव भी हैं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी सभी चीजों को मैनेज कर आगे बढ़ेगी और संगठन की मजबूती के साथ प्रदेश में फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाया जाएगा। संगठनात्मक चुनावों का विधानसभा के प्रचार में कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। चुनाव दूसरे चरण में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लिए होगा। दूसरा फेज 21 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर तक चलेगा। दूसरे चरण में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लिए चुनाव होगा। इसमें BCC के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। DCC के लिए 6 सदस्यों का चयन होगा। इसके साथ साथ एक सदस्य PCC के लिए भी चुना जाएगा। तीसरे चरण में जिला कांग्रेस कमेटी के लिए चुनाव होगा, जिसमें जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। यह प्रक्रिया 5 सितंबर से 15 सितंबर के बीच पूरी होगी। चौथे चरण में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। यह प्रक्रिया 16 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य पूरी होगी। इसके बाद AICC के सदस्यों के लिए प्रदेश निर्वाचन अथॉरिटी से पहचान पत्र जारी होंगे। यह प्रक्रिया 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच पूरी होगी। संगठन के चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं। 15 मई को सदस्यता फॉर्म की अंतिम तिथि है और उसके बाद फिर छानबीन समितियां अपना काम जो है शुरू कर देगी जून के फर्स्ट वीक में। और जिला छानबीन समितियों के द्वारा जो है 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो सारे मामले निपटा दिए जाएंगे। जिला स्तर की कोई शिकायत है तो वो सेंट्रल स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी के पास आएगी, जिसमें मैं और भाई अमित उसके मेंबर हैं, हमारे पास आएगी और हम 1 सप्ताह के अंदर अंदर उसको भी निपटा देंगे। उसके बाद स्टेट लेवल की छानबीन समिति जो स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी के अंतर्गत बनी हुई है, उसके बारे में कोई यदि शिकायत है अथवा अपील है तो वो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के पास जाएगी। उसके बाद फर्स्ट फेज का कार्यक्रम हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा 7 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। उसमें बूथ लेवल की कमेटियों के चुनाव होंगे। बूथ लेवल की कमेटियों के चुनाव के बाद ब्लॉक के चुनाव सेकेंड फेज में होंगे, जो 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में होंगे। और तीसरे फेज के अंतर्गत हमारे यहाँ DCC के चुनाव होंगे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, जो 5 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में होंगे। और उसके बाद PCC प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और कार्यकारिणी और AICC मेंबर के चुनाव 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में होंगे। इस प्रकार से 4 फेज में ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं समझता हूँ कि इसमें मैं तमाम हमारे साथियों से निवेदन करता हूँ और अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस के सदस्यता को बढ़ाएं और इस इलेक्शन में भाग लेकर और संगठन के चुनाव को सफल बनाएं। इससे पहले संगठनात्मक चुनावों के लिए 5 रुपए जमा कर 15 मई तक संगठन का सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद सभी DCC प्रारंभिक सूचियों का प्रकाशन करेंगी और यह सारी प्रक्रिया 30 मई तक पूरी होगी। यदि किसी को सदस्यों की सूची को लेकर कोई आपत्ति है तो वह 6 जून तक जिला छंटनी कमेटी के पास दे सकते हैं। सभी आपत्तियों को ये कमेटियां 15 जून तक निपटा देंगी। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट्स में
टैंडम फ्लाइट करवाने वाले 15 पायलट्स के लाइसेंस पर्यटन विभाग ने जब्त कर लिए हैं। विभाग ने यह कार्यवाही पायलट्स के पास लॉगबुक न होने पर अमल में लाई है। अब पायलट्स जुर्माना अदा करने पर ही अपने लाइसेंस वापस ले पाएंगे। पायलट जुर्माना अदा करने पर ही अपने लाइसेंस वापस ले पाएंगे। यही नहीं, विभाग ने आगामी दिनों में टैंडम फ्लाइट्स करवाने के लिए पायलट का मेडिकल करवाने का भी निर्णय लिया है, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कहीं कोई पायलट किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, जिससे ऊंचाई से उसकी जान को खतरा उत्पन्न हो सके। पर्यटन विभाग को बीड बिलिंग में नियमों के विपरीत पायलट्स द्वारा टैंडम फ्लाइट्स करवाने की शिकायतें मिल रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए पर्यटन विभाग की टीम ने बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर बिलिंग में दबिश दी। इस दौरान टैंडम फ्लाइट करवा रहे सभी पायलट्स के लाइसेंस चेक किए गए। अधिकतर पायलट्स के पास लॉगबुक भी नहीं थी। नियमानुसार हर पायलट के पास लॉगबुक होना आवश्यक है, लेकिन विभाग की छापेमारी के दौरान कई पायलट्स के पास लॉगबुक नहीं पाई गई। विभाग ने निर्णय लिया कि जिन पायलट्स के लाइसेंस जब्त कर लिए गए हैं, उन्हें जुर्माना लगाया जाएगा। सोमवार को संबंधित फ्लाइट्स को जुर्माना अदा करने का समय दिया गया है। उसके बाद ही उनके लाइसेंस वापस किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, बैजनाथ। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।